तो आज हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे उसका आज डे 3 है, थर्ड डे है ना। पहला 2 दिन में डे 1 और डे 2 में हम आप लोगों को डिमांड से रिलेटेड पूरा कराए थे। व्हाट डू मीन बाय डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है ना। फिर आपका करवाए थे चेंजेस इन शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग, ये सब करवाए थे। तो उसी का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला जो क्वेश्चन है उसका आज डे 3 थर्ड डे है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग का थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स भी है, हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे, ठीक है, आज या फिर नेक्स्ट क्लास में। बट उसका पहले थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिक क्या होता है, सैफ नहीं पता। इलास्टिक मतलब जो रबर रहता है ना, जो कि स्ट्रेचेबल हो, तो बोलते भाई इलास्टिक। अब हर चीज का इलास्टिसिटी सेम तो नहीं रहता है। जैसे कि मान लो तुमको एक रबर बैंड दिए, तुम खींचोगे वो अपना साइज का डबल हो जाएगा। अब मान लो कोई स्पॉन्ज है, वो खींचोगे तो थोड़ा बहुत खिंचाएगा। अब उसके जगह हाथ में अगर लकड़ी दे रही है तो वो तो सर खिंचाएगा ही नहीं। मतलब कुछ जो है जो कि ज्यादा इलास्टिक है, कुछ जो है कम इलास्टिक है, और कोई जो है वो इलास्टिसिटी है ही नहीं उसके अंदर। तो ये होता है इलास्टिसिटी का मतलब। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरह का है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड में कितना चेंजेस आएगा जब उसका फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। जैसे कि हम आप लोग को समझाए कि बाबू लॉ ऑफ डिमांड में बोला गया है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये तो आप बता दिए सर, लेकिन आप ये बताइए कि अगर प्राइस में 10% बढ़ रहा है तो डिमांड कितना परसेंट घटेगा, या प्राइस अगर 10% घट रहा है तो डिमांड कितना परसेंट बढ़ेगा, ये हम बताइए। हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड आप लोग को समझाए कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इलास्टिसिटी में आपको पता चलता है कि कितना चेंज आने से प्राइस में, डिमांड में कितना चेंजेस आएगा। समझ में आया। अब ये अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का होता है। एक होता है, तो समझ में आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब लिखिए, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी demanded of a commodity due to the changes in determinants of demand। और यहां पे जब डिटर्मिनेंट्स का बात हो रहा है तो यहां पे मेनली 3 टाइप का बात, 3 डिटर्मिनेंट्स का बात होता है। एक है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और तीसरा है प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये 3 डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आने से प्राइस में कितना चेंजेस आता है, कौन सा रेशियो में चेंजेस आता है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का होता है। देखो हम एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं।
क्लासेस को जब ऊपर ऊपर से समझा सकते हैं, तुम्हारा फट से खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन हम एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत काम आता है आगे चलकर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, कुछ भी, मतलब नॉन कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप दोगे, जैसे कि WBCS का कोई दे रहा है, SSC दे रहा है, तो ये वाला टॉपिक रहेगा ही रहेगा, डिमांड वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिटेल में, सिलेबस तुम लोग का आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बट इसको थोड़ा डिटेल में समझना। और इजी भी है, टफ नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको पूरा समझ में आते रहेगा। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि टफ है, समझ में नहीं आएगा। हम जब समझाते जाएंगे, जितना भी डेप्थ में समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप का होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप का होता है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 तरह का इलास्टिसिटी होता है, प्राइस, क्रॉस और इनकम। बहुत सारे टाइम टीचर डायरेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी से ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 कैटेगरी है, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, EP, बड़ा सा ई और छोटा सा पी। इनकम इलास्टिसिटी को EI, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं EXY। इसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये उसका सिंबल है, ठीक है ना। अब देखिए सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस का रेशियो है, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो सर, अगर प्राइस में 10% चेंजेस आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंजेस आएगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब प्राइस, उस कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आया है, दिस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर का इनकम में चेंजेस आने की वजह से उसका डिमांड में कितना चेंजेस आया है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज द चेंज, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांड। जैसे कि मेरा इनकम 20% बढ़ गया तो मेरा डिमांड कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा, ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी। फिर आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है 2 गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां पे बोला जाता है कि आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में चेंजेस आने की वजह से आपका गुड्स का डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है। जैसे कि पेट्रोल अगर 20% महंगा हो गया तो कार का सेल कितना परसेंट से घटेगा, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर अगर टी का प्राइस 10% बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड कितना परसेंट बढ़ेगा, ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में चेंजेस आने की वजह से गुड डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है। तो एक है खुद का प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। इन कंज्यूमर का इनकम में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, इनकम इलास्टिसिटी। और रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम?
ये तीनों क्लियर हो गया सबको? बोलो, कुछ डाउट? वशिर, ठीक है। तो ये है मेरा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब सबका अपना अपना सब डिवीजन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 कैटेगरीज है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन सा 5 टाइप्स है सर? देखते हैं हम लोग यहां। नंबर 1, perfectly elastic demand. Number 2, perfectly inelastic demand. Number 3, unitary elastic demand. Number 4, elastic demand. Number 5, inelastic demand. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है। फिर आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी कितना तरीका का है सर? ये भी 3 तरीका का है। एक है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, दूसरा है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, तीसरा है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सब क्या क्या है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो देखिए, पहले हम लोग पढ़े क्विक रिवीजन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना कैटेगरी का है और फिर सब कैटेगरी का सब डिविजन्स क्या है। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स दैट इज प्राइस, इनकम या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज के चेंजेस होने से। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का है सर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 5 सब डिवीजन है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी 3 कैटेगरी है, पॉजिटिव, नेगेटिव और। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? अब हम लोग आएंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये क्या है, कब परफेक्टली इलास्टिक होगा, कब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, हमको कैसे पता चलेगा? कब जो है पॉजिटिव इनकम होगा, कब होगा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, हमको कैसे पता चलेगा? तो ये सब हम लोग क्या हुआ? हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। अब आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में पढ़ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, इसका मतलब इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity
टू इट्स प्राइस. It refers to the ratio of change in quantity demanded of a commodity to its price. मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रेशियो है चेंजेस का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है ना? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिए हम लोग ऑलरेडी पहले. टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरह का है? 5. नंबर 1, परफेक्टली. 5 कॉलम कर इसको. perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, फिर आते हैं इलास्टिक एंड देन इनइलास्टिक. चलो पहले आते हैं परफेक्टली इलास्टिक. क्या मतलब है परफेक्टली इलास्टिक का? परफेक्टली इलास्टिक एज द नेम सजेस्ट, मतलब कि जितना भी तुम उसको खींचोगे वो खिंचाते जाएगा, खिंचाते जाएगा, खिंचाते जाएगा. इतना यूट्यूब में दिखाता है, कोई सूता का तरह कोई मिठाई रहता है, क्या रहता है पता नहीं, उसको खींचते रहता है और जितना खींचते रहते हैं वो पतला वायर की तरह खिंचाते जाता है, खिंचाते जाता है, टूटता ही नहीं है. कुछ मिठाई का हम देख रहे थे यूट्यूब में, फूड ब्लॉगर लोग का जो बना रहा था, तो कुछ मिठाई था ऐसे करके, तो वो ऐसे करके, हाँ पता नहीं, वो सब तो चीज देखा नहीं, हमको देखा है वही हम बता रहे. तो उसमें देख रहे ना कुछ मिठाई था, तो वो ना ऐसे करके पकड़ा और पकड़ के ना खींचते जा रहा है, वो खिंचाते जा रहा है, खिंचाते जा रहा है, एकदम पतला डोरी की तरह हो गया, लेकिन वो टूट रही है. मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक है ना भाई. गार्डर जैसे वो इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं. बहुत ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? गार्डर, रबर बैंड टूट जाएगा, है ना. तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी brings about an infinite change in quantity demanded. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में अगर थोड़ा सा चेंजेस आया है तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा. मतलब इतना चेंज आ जाएगा कि उसको मेजर करना ही पॉसिबल नहीं. इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इसका मतलब है इट रिफर्स अ स्मॉल चेंज in quantity demanded brings about an infinite change, sorry, a small change in price, not quantity demanded. A small change in price brings about an infinite change. A small change in price brings about an infinite change in quantity demanded. ठीक है, मतलब प्राइस में छोटा भी चेंज आया, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाए. प्राइस में छोटा भी चेंज आया, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाए.
सर ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई गुड्स नहीं है जिसका प्राइस पे थोड़ा भी चेंज आने से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आएगा। तो इट इज अ थ्योरेटिकल एग्जाम्पल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसलिए अगर अभी आप हमको बोलेगा सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो इस गुड्स का, तो मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। वाई? बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है एनी चेंज इन प्राइस, एनी चेंज इन प्राइस brings no change in quantity demanded। मतलब भाई प्राइस में जो भी चेंजेस ला दो, डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस बढ़ा दो घटा दो, डिमांड में कोई भी फर्क, डिमांड जितना है उतना ही रहेगा, प्राइस बढ़े या घटे। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है लाइफ सेविंग्स मेडिसिन। जैसे कि मान लो कीमोथेरेपी का दवाई है, कैंसर पेशेंट लोगों को लगता है ना कीमोथेरेपी का दवाई, या फिर किडनी का कुछ डिजीज हो गया, या हार्ट से रिलेटेड कुछ जो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, या हार्ट का जो सर्जरी होता है ब्लॉकेज और हटाने से, उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन है, तो उसका डिमांड में क्या प्राइस से फर्क पड़ेगा? मान लो सस्ता हो गया, हार्ट का जो मेडिसिन है वो सस्ता हो गया, तो सब आदमी खरीदने लगेगा, चलो भाई सस्ता में मिल रहा है नहीं, और महंगा हो गया तो जिसको जरूरत है वो लेगा, चाहे उसको अपना घर बाड़ी बेचना पड़े उसके लिए। तो ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल, लाइफ सेविंग्स मेडिसिन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइफ सेविंग मेडिसिन, ठीक है, समझ में आया। तो उसका प्राइस में चेंज आने से उसका डिमांड में कोई भी फर्क, प्राइस बढ़े या घटे उससे उसको फर्क, जिसको चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिए, फ्री में भी अगर कोई तुम चीजों फ्री में दोगे, ये लीजिए कीमोथेरेपी का दवाई खा लीजिएगा, ले लेगा, बोलेगा भाग हटाओ यहां से, आपको क्या जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहां से स्विच, हाँ वही है, वही है, वही स्विच ऑन करो, अरे सब स्विच ऑन करो ना, कोई में भी लाइट नहीं जल रहा है। तो वहां पे एक खिड़की है ना, खिड़की के पास देखो एक स्विच है, खिड़की के बगल में एक स्विच है, वहां से लाइट ऑन कर सकते। नेक्स्ट देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में अगर 10% चेंज आया, डिमांड में भी 10% चेंज आएगा। प्राइस में 50% चेंज आया, डिमांड में भी 50% चेंज आएगा। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि सर प्राइस में और डिमांड में सेम चेंजेस आते हैं। अब ये जनरली किस में देखने को मिलता है? ये जनरली आपको क्लोथ्स एंड ऑल में देखने को मिलता है। क्लोथ्स हो गया, फूड हो गया, कि लगभग जितना परसेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो एक फल है, मैंगो है, उसका प्राइस 20% कम हो गया तो डिमांड 20% बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं कि प्राइस 20% कम हुआ तो पूरा घर को आम से भर दिए, ऐसा तो नहीं होता। मतलब जितना प्राइस घटता है उस हिसाब से ही डिमांड बढ़ता है। तो ये जनरली देखने को मिलता है आपको फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है ना। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। दोनों में बराबर चेंज आ रहा है लगभग,
अब आता है इलास्टिक डिमांड। यहां पे इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन या ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस से ज्यादा आ रहा है। अगर डिमांड में 10% चेंज, प्राइस में 10% चेंज आए तो डिमांड में 20% चेंज आएगी। प्राइस में 10% चेंज आए तो डिमांड 20% से बढ़ गया। अब ये जनरली देखने को मिलता है आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांडेड कपड़ा है, आपको पता है पूरा साल जो है वो 2000 रुपए में बिक रहा है, सेल लगा 20% दाम कम हो गया, तुम उसका डिमांड बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि वो इजीली डिस्काउंट में मिलता नहीं है, तो उसका जो बहुत लोग चले जाएगा खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस आता है तो डिमांड में ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है वो प्राइस का चेंजेस से ज्यादा है। अब आते हैं इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड इसको ऑपोजिट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded is less than the percentage change in price। मतलब प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है वो ज्यादा है, डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है वो कम है। अब ये किसमें है सर? मतलब प्राइस में अगर चेंजेस आए 20% तो डिमांड में चेंज आए 10%। ये सब जनरली आपको देखने को मिलता है इन तुम्हारा बेसिक गुड्स, बेसिक नेसेसिटीज वाला जो गुड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चावल हो गया, आटा हो गया। अब चावल आटा का अगर प्राइस है 20% कम हुआ तो डिमांड थोड़ा बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया बेसिक गुड्स जो हो गया, या नॉन ब्रांडेड गुड्स हो गया, नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स हो गया। ये सब में इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब प्राइस ज्यादा चेंज होगा तो डिमांड कम चेंज होगा। ठीक है? अब ये था 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। एक बार क्विक रिवीजन दे रहे हैं आपको। परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा है? प्राइस में कुछ भी चेंज आए, डिमांड चेंज इनफाइनाइट, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है स्मॉल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब डिमांड में थोड़ा सा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जा रहा है। फिर आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस में जो भी चेंज आए, ज्यादा आए कम आए, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। फिर आते हैं यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे डिमांड और प्राइस इक्वली बदल रहा है, इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। फिर आते हैं इलास्टिक, जहां पे डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस कम चेंज हो रहा है। फिर आते हैं इन इलास्टिक, जहां पे डिमांड कम चेंज हो रहा है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी। अब ये सबका वैल्यूज भी है। अगर आपका ईपी का, प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब है परफेक्टली इलास्टिक है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 0 है, मतलब वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है, बराबर है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। अगर प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक डिमांड, और प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो हो जाएगा इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर हुआ? अब ये सबका ग्राफ भी रहता है। ग्राफ देखने को कैसे लगता है? देखो, ये मान लो है डिमांड कर्व, यहां पे प्राइस, यहां पे क्वांटिटी।
जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर वैसे रहेगा, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, और पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल है। ये ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा रहेगा। ईपी का वैल्यू E5 और हाँ 11 में था। नेक्स्ट देखो प्राइस क्वांटिटी, ये देखने में कुछ ऐसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, मतलब प्राइस बढ़े या घटे क्वांटिटी फिक्स्ड है। ये रहेगा यूनिटरी इलास्टिक, दिखने में कुछ ऐसा है, मतलब प्राइस में और क्वांटिटी में इक्वली चेंज आ रहा है, प्राइस में और क्वांटिटी में बराबर चेंज आ रहा है, देखो है ना, इस तरह से देखने में रहेगा। इलास्टिक, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस में, तो ये थोड़ा सोया हुआ रहेगा, ऐसे टाइप में लेटा हुआ रहेगा, इस तरह से ऐसे रहेगा, देखो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ गया, और इन इलास्टिक डिमांड कर्व थोड़ा खड़ा रहेगा सीढ़ी की तरह, ऐसा यहां पे देखो प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है, नजर आ रहा है। ये अलग अलग शेप्स है, जिसको याद रखना है, अलग अलग शेप, ये दिया हुआ रहेगा इस तरह से, बोलेगा बोलो तो कौन सा इलास्टिसिटी है, या वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इफ द वैल्यू ऑफ ईपी इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तुमको बोलना पड़ेगा इलास्टिक डिमांड। इफ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी। इफ द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज लाइक दिस देन व्हाट इज द इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज परफेक्टली इलास्टिक, या ईपी इज इक्वल टू 1। तो आपको ये अगर आप याद रखते हो, डेफिनेशन आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखना है, डेफिनेशन, वैल्यू और ग्राफ तो आपको याद रखना ही है, इतना तो आपको मिनिमम याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट? अब देखो ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा चैप्टर को ये कवर कर लेता है इलास्टिसिटी का, अगर ये पेज अगर आप याद कर सकते हो। अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला लिखाते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका सम्स करेंगे। देखो ईपी निकालने का फॉर्मूला है, ईपी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है, एक है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है उसको डिवाइड कर देंगे प्राइस में जो चेंज आ रहा है, ठीक है ना। अब सर ये चेंजेस निकलता कैसे? हम बोले बाबू तुम्हारा 2 टेस्ट लिए 100 मार्क्स का, पहला टेस्ट में तुम लाई फॉर एग्जांपल 60, दूसरा में तुम लाई 20, अब तुम्हारा चेंजेस कितना हुआ? 40 चेंजेस आ गया। अगर हम बोलेंगे इसको परसेंटेज में डिनोट करो तो कैसे करके होगा, मतलब पहले के मुकाबले में अब कितना चेंजेस आए, तो ये परसेंटेज चेंज अगर दिया हुआ है तब तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो इसको निकालेंगे कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को इसको निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका फॉर्मूला है डेल क्यू, मतलब चेंज इन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो ये दोनों निकालने का हो गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी यूज होता है, एक और क्या फॉर्मूला यूज होता है, EP is equal to change in quantity divided by
डेल क्यू बाई डेल पी इनटू P1 बाई Q1। अब ये सब है क्या? डेल का मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा डिनोट करता है चेंज को। कोई भी चीज का चेंजेस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है ना। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो Q1 का मतलब और Q, अब यहां पे सबका एब्रिविएशन देखो हियर। ईपी का क्या मतलब है? प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेल पी का क्या मतलब है? चेंज इन प्राइस। Q1 का क्या मतलब है? इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, स्टार्टिंग में कितना था, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। Q2 फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड, उसके बाद कितना हो गया। P1 इनिशियल प्राइस, P2 फाइनल प्राइस। ठीक है, तो ये सब इतना आपको याद रखना है, तब न्यूमेरिकल्स बने। इतना आप याद रख पाओगे तो न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। तो आज का क्लास में किसी को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ रहेगा, सेम है पूरा सिलेबस, वो नो चेंजेस। बहुत कोई का देखो 11 में इकोनॉमिक्स नहीं रहता है ना, तो बीकॉम में रहता, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जिसका 11 में पढ़ा हुआ रहता है इकोनॉमिक्स, उसको बीकॉम में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए 11 का और बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, पूरा ऑलमोस्ट 80% सेम है। ठीक है, तो कोई अगर डिटेल में क्लास 11 को पढ़ रहा है तो उसका बीकॉम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके ऊपर इसका न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग का, इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझेंगे। ये इजी है, जनरली सम्स तो प्राइस इलास्टिसिटी से ही आता है। कोई डाउट? क्लियर हो गया यहां तक? अपना अपना पेपर लेकर जाओ, टेस्ट करेंगे।